सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग साथियों, जितना लोगों की बातों पर ध्यान दोगे उतना ही परेशान खुद को करोगे। भिन्न भिन्न लोग अलग अलग बातें करते हैं और यह एक परम सत्य है कि हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते। आप अपने आज में खुश रहो, अपने इस कीमती पल में प्रसन्न रहो। आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक कस्बे में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपने जीवन का गुजारा करते थे। उस बूढ़े व्यक्ति का एकमात्र बेटा था। उसका बेटा एक भोजनालय में खाना बनाने जाता था और वह दोनों काफी गरीब थे, लेकिन वह जो बूढ़ा आदमी था वह अपनी अजीब बातों और अपने नीले घोड़े के लिए जाना जाता था। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर नीला घोड़ा था और पूरे गांव में, यहां तक कि आसपास के गांवों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई धनवान लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार उसकी बोली करोड़ों में लगाई, लेकिन वह बूढ़ा आदमी किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे छोटे से परिवार का एक सदस्य है, यह कोई बेचने की चीज नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। एक बार रात का समय हो गया था और वह बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों ने खाना खाया और उसके पिताजी ने घोड़े को घास डाली और उसके बाद वह दोनों अपने बिस्तर पर सो गए। अगली सुबह जब वह बूढ़ा आदमी बाहर बंधे घोड़े को लेने गया तो बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा वहां नहीं है। बूढ़े आदमी ने उस घोड़े की बहुत खोज की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो गया था। उसने अनुमान लगाया कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया है। कुछ समय बाद यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। कई लोग वहां आ गए थे और बातें करने लगे, कहने लगे, हमें पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे विचित्र घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। उस भीड़ में से एक युवक ने हंसते हुए कहा, घोड़े के जाने का सदमा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बहुत दुख हुआ है। वह घोड़ा इकलौता आपकी कमाई का माध्यम था। आपकी इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकता है। अगर आप घोड़े को पहले ही किसी को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजारते। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही बोला, जो कुछ भी हुआ सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अब यहां नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 1 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा आदमी अकेला अपने घर के बागीचे में बैठा था। तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 20 और घोड़े आ गए थे। फिर अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैलने लगी। लोग फिर से इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अभी एक नहीं 20 और घोड़े हैं। अब आपका भाग्य बदल चुका है, अब आप घोड़ों के सौदागर बन सकते हैं। वह बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 20 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने जंगली घोड़ों को काबू में करना सीखना शुरू किया, लेकिन घोड़े जंगली थे तो जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था, पर वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसे काफी जख्म भी लगे थे और उसके पैर की हड्डी टूट गई। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा और वो दर्द से चिल्ला रहा, हे। और फिर कुछ लोग उसे हकीम जी के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। 20 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट चुका है, अब उसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन वह बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया। यह भी सच है कि अब मुझे उसके बुढ़ापे में उसकी मदद करनी होगी।
लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपने सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी युवाओं को भी ना चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी प्रजा युद्ध में दुश्मनों का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। लोग रोते हुए बूढ़े आदमी के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे अब चले गए हैं, हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कर कैसे लेते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच की गहराई को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे इस देश की मिट्टी की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कोई नहीं जानता। वह आगे बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। भाग्य की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने द्वारा किए गए कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। मुनाफा, हानि, भाग्य, यह जीवन के एकमात्र हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी पुस्तक नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जिंदगी अच्छी है या बुरी। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय लेकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है। आप हमेशा या तो भविष्य में जीते हो या पूर्व में किए गए कर्मों का हिसाब करते रहते हो। हमें जरूरत है कि हम खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों। यदि आप इस चीज पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसीलिए आपको अपने जीवन के जरूरी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको हमेशा अंदर तक खुशी दे। बूढ़े आदमी के कहे गए शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा आदमी सही था, लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना है। और उसके बाद करीब 4 दिन बाद उस देश का राजा युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में काफी सैनिक और नौजवान घायल हो चुके थे। सब लोग उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग बातें होती रहेंगी और हमें आज में खुश रहना सीखना चाहिए। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहेंगे तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यह फालतू बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखा है। आप कमेंट में अपने विचार रख सकते हैं। इसी के साथ ऐसी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई मोटिवेशनल कहानी में एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।